Good evening to all of you. Once again, welcome on my YouTube channel English with NKR. पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाए थे हमने आपको। बेटा इस वीडियो में हम आपको, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे आपको। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव पढ़ा दिए थे हमने आपको, नेगेटिव भी पढ़ा दिए थे और हमने आपको इंटरोगेटिव भी पढ़ा दिए थे। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आप बहुत अच्छे से सीख भी गए होंगे कि कोई भी एक्टिव वॉइस कितना भी डिफिकल्ट या कठिन क्यों ना हो, हम उसको कितनी आसानी से, बात तो सही है उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज एंड यू हैव टू चेंज। आपने बदले भी होंगे, बहुत सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए भी होंगे, आपने एक्सरसाइज भी लगाई होगी आपने, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो हमने पहले समझा दिया आपको कि हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर की सहायता से हम कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस हो, चाहे वो हमारा कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस हिंदी इंटू इंग्लिश और इंग्लिश इंटू हिंदी वेरी इजीली। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ना। ओह माय गॉड, बिल्कुल, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं और आपने किए भी होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया इसमें होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है बेटा मेन। स्ट्रक्चर को हिंदी में हमने कई बार बता दिया आपको, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बता दिया, समझा दिया कि स्ट्रक्चर हमारा होता है, उसको हम कहते हैं हिंदी में संरचना। संरचना का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस एंड हिंदी इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू हिंदी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आता है बेटा, वो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी कि जो कार्य को करता है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आती है। ये हमारा स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंसेस का है। ये बेटा सेंटेंस जब बनाते हैं तब उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट V1 प्लस ING आता है। V1 प्लस ING का मतलब है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है बेटा, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ नहीं, इसके बाद हम अदर वर्ड अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अदर वर्ड भी लगा सकते हो, जिनको हम OW कहते हैं बेटा, अदर वर्ड भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन वी चेंज सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, जब कोई भी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमारा है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमने आपको समझा भी दिया, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से बताया है बेटा कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। क्योंकि जब हम कोई भी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने आपको समझाया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है और सब्जेक्ट हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। तो सबसे पहले हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट। क्यों? हमारा लास्ट में देखो बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारी इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम वैसी वैसी रहेंगे। यदि सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और अगर यदि सेकंड पर्सन है तो हम एम लगा दे। आई भी है हमारा, उसके साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, और यू है हमारा तो उसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं। यदि ही से इट या कोई नाम है जो थर्ड पर्सन इनको बोलते हैं बेटा, उनके साथ में इज करते हैं, तो वो सिंगुलर है। नेक्स्ट उसके बाद आता है बीइंग। बीइंग लगाते हैं। बीइंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें कंटिन्यूअस में हमारा बीइंग आ जाता है। इसके बाद आता है मेन वर्ब MB, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्लस हमारा बाई आ जाता है। बाई इसीलिए आता है कि वाई जो है वो किसी के द्वारा कार्य को करने के लिए दर्शाता है कि कोई कार्य को कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट में सब्जेक्ट आता है बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने एग्जाम्पल बताया कि हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल हमारा
सी इज प्रिपेयरिंग टी। देखिए बेटा एग्जाम्पल, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू, यू कैन ट्रांसलेट, यू कैन चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आप इसको आसानी से एंड वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा स्ट्रक्चर। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेटा। और सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले पे नजर डालिए, ये हमारा हो गया इसका, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अच्छा अब बेटा पैसिव वॉइस अब चेंज करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा, हमने कई बार आपको बता भी दिया पिछली वीडियो में कि इनमें जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो हमारा प्रधान हो, प्रधान मतलब इसको इंपोर्टेंस दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे हम, बेटा ऑब्जेक्ट करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टी, क्या है, टी है, टी मतलब चाय है बेटा। अच्छा टी बेटा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या लगाते हैं हम सर, ये सिंगुलर लग रही है हमें, हाँ बिल्कुल सिंगुलर है ये। टी इज, क्या लगाएंगे टी के साथ, इज लगाएंगे, टी इज। अब बेटा देखो सब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है प्रिपेयरिंग। तो मेन वर्ब हमने बताया था प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही है या उसको उबाल रही है, ठीक है। सी इज प्रिपेयरिंग टी, वह चाय उबाल रही है या चाय बना रही है। तो एमबी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। एमबी की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रिपेयरिंग का क्या हो जाएगा, क्या लगेगा बेटा, बीइंग लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, बीइंग लगा दीजिए, बिल्कुल लगा देंगे, बीइंग लगा दिया हमने। टी इज बीइंग, अब क्या आएगा, थर्ड एमबी आएगी हमारी। और एमबी की कौन सी फॉर्म लगती है बेटा, एमबी की फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रिपेयरिंग की, बेटा हो जाएगा प्रिपेयर्ड, क्या हो जाएगा बेटा, प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड के बाद क्या लगाएंगे, बाई, बाई के बाद क्या रहेगा हमारा, सी। तो सी को जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो इसका बेटा हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया, मजा आया ना आपको। बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट हम आप अब सेंटेंस और देखते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम उनमें। जैसे नेक्स्ट समझिए एग्जाम्पल हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट है बेटा हमारा एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा बेटा हिंदी, इसका हिंदी क्या होता है बेटा, आपको पता है ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल। इसका हिंदी होता है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, एक्चुअली से पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा इसका, कि फुटबॉल खेली जा रही है, उसके द्वारा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। यू ऑल्सो चेंज मैनी सेंटेंसेज हिंदी into English and active into passive voice. So you know very well how to translate and how to change this active voice into the passive voice. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बेटा, ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल, क्या है बेटा हमारा, फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल। अब फुटबॉल हमारी सिंगुलर है, कैसी है बेटा, सिंगुलर है। तो फुटबॉल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, फुटबॉल इज बीइंग। अच्छा बीइंग तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये हमारा रूल में आया हुआ है, ये हमारा स्ट्रक्चर में आया हुआ है बीइंग, जो उसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो फुटबॉल इज बीइंग। अच्छा प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, प्ले की होती है बेटा प्लेड, क्या होती है, प्लेड। और प्लेड के बाद क्या लगा दें, बाई लगा देंगे, बिल्कुल लगा दें, क्योंकि फुटबॉल जो है किसी के द्वारा खेली जा रही है, तो वो कौन खेलने वाला है, लड़का है, बिल्कुल ही है। तो ही के बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे। मजा आया ना, मजा आया। कितने आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज हो रहे हैं। क्यों, आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यू ऑल्सो कैन डू एवरी सेंटेंसेस टू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो बेटा, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। आप एग्जांपल देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको आप ही बनाएंगे, आप ही इनको चेंज करेंगे एग्जांपल को, और हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दो करवा दिए, आसानी से करवा दिए ना, बहुत आसानी से हो गए। अब आप करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप इनका आंसर मुझे बताएंगे, बिल्कुल। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा
दे आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बेटा हमने एग्जांपल दिया दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब होता है बेटा वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं। क्या इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि अंग्रेजी बोली जा रही है धारा प्रवाह उनके द्वारा। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? हम सबसे पहले देखना होगा हमें इसमें ऑब्जेक्ट, क्या देखना होगा? ऑब्जेक्ट देखना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्ट है हमारा फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश कैसी है? ये फ्लुएंट इंग्लिश एक कोई वर्ड तो नहीं बोला जाएगा, तो हमें लगता है ये प्लूरल है हमारी, बिल्कुल प्लूरल है। तो फ्लुएंट इंग्लिश हम इज भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, तो हम उसके साथ इज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलत नहीं हुआ। फ्लुएंट इंग्लिश इज बीइंग, फ्लुएंट इंग्लिश इज बीइंग, बिल्कुल बीइंग आएगा ही, बीइंग छोड़ ही नहीं सकते हम, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं बेटा? क्योंकि बीइंग हमारा देखो हमारा इसमें स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आया हुआ है, तो वी कांट लीव द बीइंग, तो बीइंग नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, तो स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या है बेटा? जो मेन वर्ब है। अब स्पीकिंग की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे? स्पीकिंग, तो इसका हो जाएगा स्पोकन। क्या हो जाएगा बेटा? स्पोकन, स्पोकन बाई क्या है? दे है। तो दे को जब हम चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? देम हो जाएगा। देखिए मजा आया ना आपको? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आपको सेंटेंसेस हम ऐसा कोई छोड़ेंगे नहीं जो आपको हम सिखा नहीं देंगे, आपको समझा नहीं देंगे। आप भी ट्रांसलेट, कोई भी सेंटेंस आपको यदि मिल जाएगा, जहां भी आप देखेंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो हाई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनी एग्जाम, यू कैन चेंज एनी एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस वेरी इजिली। बहुत आसानी से आप उसको चेंज करेंगे, बहुत आसानी से उसको बदलेंगे, आप बिल्कुल बदल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, द एनिमल, द एनिमल आर, द एनिमल्स आर grazing the grass, the animals are grazing the grass in the field, in the field। देखिए हमने थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिया बेटा। बड़ा सेंटेंस क्यों लिया हमने? अब अभी तक हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनवाते रहे, तो छोटी सेंटेंसेस में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस हम कितने आसानी से चेंज कर देते। थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस हमारा, द एनिमल्स आर ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड। देखो इसका हिंदी क्या होता है बेटा? कि जानवर जो हैं वो मैदान में घास चर रहे हैं, जानवर मैदान में घास चर रहे हैं। क्या सर इसको बना सकते हैं हम? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे? हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना होगा बेटा। ऑब्जेक्ट देखो हमने पहले ही बताया था, दी एनिमल, ये हमारा फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर हो गई, ग्रेजिंग हमारा 3 नंबर क्या है? ये मेन वर्ब है। चौथे नंबर का पकड़ लो, चौथे नंबर का हमारा होता है ऑब्जेक्ट बेटा। ये बहुत सिंपल है ऑब्जेक्ट को पकड़ना, बिल्कुल। अच्छा इसको हम अब ट्रांसलेट करते हैं बेटा। देखो 4 नंबर का ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना बेटा, 4 नंबर का ही ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको किसी भी सेंटेंस में। तो द ग्रास क्या है बेटा? द ग्रास, द ग्रास ऑब्जेक्ट आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। अच्छा ग्रास सर क्या है? प्लूरल है, घास बहुत सारी, तो आर, आर द ग्रास आर। नेक्स्ट समझते हैं हम, द ग्रास आर क्या लग गया? ऑब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, क्या लगा दे? बीइंग लगा दे सर, बीइंग बिल्कुल लगाना है, छोड़ ही नहीं सकते हैं। द ग्रास आर बीइंग ग्रेज्ड, अब क्या लगाएंगे? ग्रेज्ड, मेन वर्ब, ग्रेज्ड बाय द एनिमल्स, द एनिमल्स। कहां पर? इन द ग्राउंड, तो लगा दो बस, बचा हुआ इन द ग्राउंड। बन गया सेंटेंस। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। आपको कैसा लगा ये? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं फिर। तो अभी हमने पढ़े बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता बेटा, सब्जेक्ट देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नोट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है, प्लस बी वन प्लस आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है,
अदर वर्ड आ जाता है, आ जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, यानी जब पैसिव वॉइस में चेंज करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, वो सेम टू सेम रहता है, इज एम आर आ जाता है, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, प्लस बीइंग आ जाता है, बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाई और सब्जेक्ट आता है। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल है हमारा द फार्मर इज नॉट क्लोजिंग द फील्ड, क्लोज मतलब किसान खेत नहीं जोत रहा है। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें सेम टू सेम वैसा ही है, ऑब्जेक्ट हमारा द फील्ड, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द फील्ड है। तो देखो बेटा, और पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर रहे हैं, द फील्ड, द फील्ड, फील्ड क्या है, सिंगुलर है, इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग, क्लोज की क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, क्लोज्ड बाई द फार्मर, बाई द फार्मर। देखिए कितने आसानी से बन गया ये भी, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, बिल्कुल नहीं। समझ में आया आपको, कैसा लगा आपको, मजा आया। बिल्कुल। नेक्स्ट, अब कितनी आसानी से बना दिया ये सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। द फील्ड की खेत है जो, इज नॉट नहीं, बीइंग मतलब क्लोज्ड जोता गया बाय द फार्मर, तो किसान के द्वारा, यानी कि खेत नहीं जोता गया, किनके द्वारा, किसान के द्वारा। तो पहले था हमारा कि किसान खेत नहीं जोत रहा है, तो बाद में आ गया हमारा, जब पैसिव वॉइस में चेंज हो गया तो हो गया हमारा कि खेत नहीं जोता गया, किनके, किसान के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक तो एक ऐसे एग्जांपल एक और देखते हैं, हम समझते हैं आगे, और सीखते रहिए आप, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको समझा नहीं देंगे, अच्छे से समझा देंगे आपको। आप कभी नहीं भूलोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि कोई भी एक्टिव वॉइस आ जाएगा आपके सामने, आप कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं, और उसको एकदम देखते ही चेंज कर दोगे, उसको देखते ही उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दोगे। जैसे मैंने कहा, मेरा एग्जाम्पल है हमारा, मदर इज नॉट कुकिंग द फूड, मदर इज नॉट कुकिंग द फूड, ऑब्जेक्ट है बेटा हमारा द फूड, इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड। द फूड को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमारा द फूड, द फूड, फूड हमारा सिंगुलर, इज, विंग, इज। अब नोट आया है, बिल्कुल नोट आया है तो नोट तो लगाना ही पड़ेगा, हमें बिल्कुल भूलेंगे छोड़ेंगे नहीं इसको हम। तो द फूड इज नॉट विंग, द फूड इज नॉट विंग, कुकिंग है, कुकिंग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, बिल्कुल लगाएंगे, क्या हो जाएगी, कुक्ड, क्या हो जाएगी बेटा, कुक्ड हो जाएगी, कुक्ड बाई किनके द्वारा, मदर, तो मदर के द्वारा है, लगा दो मदर, मदर लग जाएगा। तो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय मदर बन गया, यानी कि माता जी खाना नहीं बना रही है या नहीं पका रही हैं। अगर उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भोजन नहीं पकाया जा रहा है या नहीं पकाया गया है माँ के द्वारा, किनके द्वारा, मदर के द्वारा। चलिए शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक दो ऐसे ही बढ़िया से एग्जाम्पल जिनको आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट, डी पीएम, पीएम इज शॉर्ट फॉर्म, आई मीन प्राइम मिनिस्टर, द पीएम इज नॉट डिलीवरिंग the speech, the PM is not delivering the speech, next, on the stage, the PM is not delivering the speech on the stage. So at first we will recognize the object. What is the object in these sentences? हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है क्या हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा द स्पीच, क्या है हमारा, द स्पीच है हमारा ऑब्जेक्ट, तो लगा दो बेटा, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम, द स्पीच, द स्पीच। अब स्पीच क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है, बिल्कुल प्लूरल है, क्योंकि बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्पीच मतलब बहुत सारी बातें बोली जा रही है स्पीच में, कुछ ना कुछ, स्पीच आर नॉट, नॉट लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, ऑब्वियसली नॉट लगा देंगे हम, द स्पीच आर नॉट विंग। अच्छा डिलीवरिंग है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डिलीवरिंग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड हो जाएगी, डिलीवर्ड, वाई किनके द्वारा, द पीएम, तो द पीएम लगा दो,
द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पर? ऑन दी स्टेज। कहाँ पर बेटा? ऑन दी स्टेज। ऑन दी स्टेज। देखा, बन गया ना सेंटेंस? बिल्कुल, बहुत आसान है आपके लिए। You can change any sentence active into passive voice very easily, but just try to again and again to translate any sentence. There is no difficult, there is no complicated for you. You also can make and also can change every sentences active into passive voice very easily. तो I hope you understand very well. उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको? मजा आया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आगे वीडियो में जरूर बताइएगा।